क्योंकि ये नाराजगी तुम्हारे भीतर में प्रबोध पैदा कर देगी, तुम्हें संबुद्धता दे देगी, तुम्हें बुद्धत्व को उपलब्ध करा देगी, तुम्हारे भीतर में प्रामाणिकता ले आएगी, तुम्हारे भीतर में सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा को स्थापित कर देगी। अगर एक जगह अपने गुरु का थोड़ा अपमान भी सह लिए तो इस जगत और जगदीश में तुम्हारा सम्मान ही सम्मान होगा। या तो गुरु से सम्मान खोजो या फिर जगत में अपमान खोजो। एक जगह झुक गए हनुमान जी तो सारी दुनिया में मंदिर बन गई है। जितने राम के मंदिर नहीं है उतने हनुमान के मंदिर हैं साहब। एक जगह झुक गए, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सबको पद चाहिए, मुझे दोनों पद चाहिए। इसलिए तो वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया, कहते कपे, रावण पूछता कौन है बंदर। सीता जी से पूछा हनुमान जी ने, बताओ मैया मैं कौन हूं, नहीं बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारे पति की, क्योंकि उनका दूत हूं। सीता जी ने कहा जल्दी बता। बोला दासु हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र राम का। रावण ने कहा मैं सोचा था तू कहीं का राजा होगा, अरबपति होगा, अशोक वाटिका उजाड़ दी, हमारे बेटे को मार दिया, मेघनाथ को भी पसीने छुड़ा दिए। हम तो सोचते थे हिंद केसरी होगा, पहलवान होगा, तू नौकर है, सर्वेंट है, स्लेव है। साइकोलॉजिकल युद्ध किया रावण ने। हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते और कह देते तुम क्या नौकर हो, गुरुजी के मेन मैनेजर हैं। नौकर थोड़ी, नौकर कहोगे तुम। नौकरी तो तुम मल्टीनेशनल कंपनियों में करोगे जहां तुम्हारा बॉस तुम्हें जूते मारेगा, कहेगा डोंकी यस सर, यार मंकी यस सर। नो बोलोगे तो एक लात मार के बाहर कर देगा। सब यस कहना है तुम्हें। मल्टीनेशनल कंपनियों में रुपए कमाने के लिए गालियों पे गालियां सुन के भी तुम्हें सस्टेन करने होते हैं। बॉस को खुश करना पड़ता है, नहीं तो जॉब से बाहर निकाल दिए जाओ। हनुमान जी ने भी सोचा कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो झुकना ही है। वह हनुमान जी ने निर्णय कर लिया कि सारी दुनिया में चाचा मामा फूफा काका यहां वहां झुकते चलूं, मिटते चलूं, प्रतिष्ठा देते चलूं, या किसी ऐसे सर्वसमर्थ के शरणापन्न हो जाऊं कि एक बार उनके शरणापन्न होने के बाद सारी दुनिया में दिग्दिगंत में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। इसलिए राम के चरणों में जाके झुक गए। हनुमान जी से फिर पूछा तू नौकर है, दास है? हनुमान जी ने दोनों भुजा उठा करके कहा सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दासता तो करनी पड़ेगी, या काम की करो, या चाम की करो, या नाम की करो, या दाम की करो, या हमारे श्री राम की करो, करनी तो पड़ेगी। इट्स योर डिसीजन। इस दुनिया में श्री कृष्ण ने दो ही लोगों से बात की, एक अर्जुन से, एक उद्धव से। वृंदावन के विद्वान तो ये मानते हैं कि गीता जहां समाप्त होती है, श्रीमद् भागवत वहां से प्रारंभ होती है। भागवत की ऊंचाई बहुत है, बहुत। ऐसे भी किसी व्यक्ति की बात प्रामाणिक तब मानी जाती है जब वो अपने जीवन के लीला के अंतिम क्षण में बोल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन के भीतर जो कापुरुषता, कायरता, डिप्रेशन आया था, उसको दूर करने के लिए पहले मोटिवेटर और काउंसलर के रूप में अर्जुन की काउंसलिंग की उन्होंने। पर भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो इस लोक का परित्याग करके जा रहे अपने गोलोक धाम, तब उन्होंने जो बातें कही वो उद्धव से कही। इसलिए इन्हें उद्धव गीता भागवत धर्म कहा जाता है। ये गीता भी परम श्रेष्ठ है। और आज जब विदुर मिले, वो विदुर जिन विदुर से भगवान इतने प्रेम करते कि दुर्योधन के 56 मेवे का परित्याग करके
भगवान विदुर के घर केले के छिलके खाने चले गए थे। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। दुर्योधन ने बहुत प्रयत्न किया था। शकुनी ने कहा था कि अगर तुम कृष्ण को अपनी ओर मिला लो तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि दुर्योधन जब गया था कृष्ण के पास और कृष्ण की सेना मांग के ले आया था तो सारे सैनिकों में आह्लाद था, सब जय जयकार कर रहे थे, शकुनी रो रहा था। शकुनी ने कहा, ये क्या किया तूने, तुझे कृष्ण मांग लाना चाहिए था, सेना छोड़ आते। क्योंकि याद रख, सेना चाहे जितनी बड़ी हो, नारायण कृष्ण अकेला ही पांडवों को विजय दिला देगा। और वही हुआ।